सेवा नौकर चाकरों से नहीं होती, सेवा अपने हाथ की है। आप लोग अन्यथा न माने, बड़े जो श्रीमंत लोग हैं, भगवान ने जिन्हें बहुत संपत्ति दे रखी है, बड़े से बड़ी कोठी, बड़े से बड़ा महल बनाते हैं और बहुत सुंदर भगवान का मंदिर भी बनाते हैं, पर मंदिर में पुजारी नियुक्त होता है। घर के किसी सदस्य को अवकाश नहीं है वो ठाकुर जी को एक बार भाव से निहार भी ले। पुजारी को भी इतना पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते हैं कि वह एक ही जगह आनंद से सेवा पूजा करता रहे, थोड़ा थोड़ा देंगे। तो उसको बड़े शहरों की बात बता रहे हैं, बम्बई कलकत्ता जैसे शहरों की, तो उन बेचारे ब्राह्मणों का गृहस्थाश्रम है, उनको अपने इतने बड़े महंगे शहर में रहकर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 जगह 12 जगह पूजा करने जाना पड़ता है। आप विचार कर सकते हो कि मोटरसाइकिल से दौड़ दौड़ करके 10-12 जगह की पूजा कैसी होगी। ठाकुर जी के चंदन लग रहा है, नाक में लग रहा है कि आंख में लग रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। और भोग के नाम पर ठाकुर जी को छोटी सी कटोरी में मिश्री चनोरी, ऐसा ही होता है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ अपने राम पन्ना गए। पन्ना, जहाँ ठाकुर श्री युगल किशोर जी विराजमान है, वहाँ पन्ना की राजकुमारी जी थी, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी से भी जुड़ी हुई थी, बहुत अच्छी बड़ी सज्जन थी। उन्होंने पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज को बुलाया था, हम भी साथ में ही थे। तो परंपरा है ना, ठाकुर जी के भोग के लिए छोटे से लाल जी, तो एक इतनी सी चांदी की कटोरी में मिश्री थी, किशमिश काजू थे, और एक कटोरी में बढ़िया से सुधार कर रखा हुआ एक संतरा, और एक छोटे से चांदी के गिलास में केसर आदि पड़ा हुआ सुंदर दूध। तो स्वागत में उन्होंने इशारा किया, सेवक ने प्रस्तुत किया, और महाराज जी 4 बजे तक वो मौन रहते थे। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज 4 बजे तक वो मौन रहते थे। अब मौन खुलने का समय हुआ नहीं था, तो ठाकुर जी के लेके पहुँचे। तो उन्होंने इशारे में पूछा कि ये क्या है, किस लिए है? कहा, सरकार ठाकुर जी की लाल जी के लिए भोग है। ठाकुर जी आए हैं चल के थक के, और ट्रेन से हम लोग पहुँचे थे, और नहाए धो के तुरंत वो आ गई, तो भोग रखा। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने ऐसे कान किया। समझदार को इशारा काफी। ऐसा कान करने का मतलब था कि दूध लेके आई हो, इसको कान में डाल दो। और जो कटोरी में वो था ना, उसको लाल जी को दिखा के ऐसे किया, कहा ले जाओ। वो समझ गई यहाँ से। थोड़ी देर में 10 मिनट बाद बाल्टी भर दूध आ गया, इतने फल आ गए, मिठाई आ गई। तो बोले हाँ अब बढ़िया, लाल जी बढ़िया से पाए। एक कहावत है संस्कृति, यथा देहे तथा देवे, यथा देहे तथा देवे। भगवान को ठंडी गर्मी नहीं लगती है, पर हमें ठंडी गर्मी लगती है, तो भगवान को नहीं लगती क्या? अवश्य लगती है। आपने अब तो निरंतर गर्मी बढ़ती चली जा रही है, शायद 3-4 साल हो गए होंगे, और ज़्यादा पुरानी बात हो तो पता नहीं। बहुत जोर की गर्मी पड़ी, व्याकुल हो गए सब लोग, और हमको लू जैसी लग गई। तो लोगों ने कहा कि एक एसी लग जाए तो बहुत अच्छा है, ये जो ठंडी वाली मशीन है, एसी लग जाए तो बहुत अच्छा है। हमने कहा कि हम तो कोमल हो गए,
और ठाकुर जी कठोर हैं क्या? हम इसी गर्मी को सहन करेंगे। आप लोगों का इतना ज़्यादा हित चिंतन है तो सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर में एसी लगाओ। ठाकुर जी ठंडक लें, उसके बाद हम लोग ठंडक लें, तब तो ठीक है। और ठाकुर जी तो गर्मी में, लोग घर में मंदिर बनाते हैं और उसमें एसी भी लगाते हैं, लेकिन जितनी देर भगवान की पूजा करने और अपने पाठ पूजा के लिए बैठते हैं उतनी देर पंखा, कूलर, एसी सब चला देते हैं। वहाँ से निकले नहीं कि सब स्विच ऑफ कर देते हैं, ठाकुर जी को पर्दा लगा देते हैं। अब फिर कहते हैं कि ठाकुर सेवा हमारे घर में इतने दिनों से हो रही है और हम तो आफत से आफत में पड़ते चले जा रहे हैं, हमको तो बिल्कुल सुख शांति नहीं। अरे भले आदमी, सुख शांति कहाँ से मिलेगी? तुम ठाकुर जी को ठाकुर जी समझते ही नहीं हो। हम यह नहीं कहते कि ब्राह्मणों को अपने घर में शास्त्रीय पद्धति से पूजा के लिए उनको रखना नहीं चाहिए, हम नहीं बोलते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं भले ही शास्त्रीय विधि से देवार्चन के लिए किसी पवित्र सदाचारी वैष्णव भक्त हरिभक्त ब्राह्मण को आप रखें और इतनी सेवा उसकी करें कि उसे किसी दूसरे का मुखापेक्षी न होना पड़े। उसका गृहस्थाश्रम बहुत आनंद से चले, दिन भर पूजा पाठ भजन करेगा, वो सब किसके लिए? उससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा लाभ होगा। पर ये व्यवस्था बनाने के बाद भी घर के मालिक ठाकुर जी हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को कम से कम ढोक देने, प्रणाम करने आना चाहिए और यथासाध्य सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, नाम भी सुना होगा, हमारे ब्रज की एक महान विभूति परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपात श्री श्रीजी बाबा, मथुरा वाले श्री श्रीजी बाबा, बड़ा परिवार है उनका। श्रीजी बाबा के बड़े भैया थे श्री आनंद बाबा, बड़े अच्छे विद्वान थे। और फिर श्रीजी बाबा और उनसे छोटे श्याम बाबा भी विराजमान हैं, उनसे छोटे एक भाई श्री राजा बाबा और फिर श्री श्याम बाबा, अभी श्याम बाबा विराजमान। तो चार भाई, तो सबके पुत्र पौत्र आदि, बड़ा परिवार। लेकिन पूज्य श्री श्रीजी बाबा, जो परिवार का सदस्य ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित नहीं होता, अपने हाथ से कोई न कोई भगवान की सेवा नहीं करता, बाबा बोलने की तो क्या चले, उसकी ओर देखते नहीं थे, उसकी ओर देखते नहीं थे। वो ऐसे आते ही उसके सिर ऐसे कर लेते थे। चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, पुत्र वधू हो, कोई हो, ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा, स्वयं पोशाक बनाने से लेकर मुकुट श्रृंगार तक संपूर्ण सेवा। अपने निजी व्यवहार में बहुत हिसाब से खर्च करते थे वो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में कच्चा कोई काम नहीं। मोती का श्रृंगार है तो ये बाजार के कच्चे मोती नहीं, बेशकीमती पक्के मोती का पूरा श्रृंगार। पन्ना का श्रृंगार है तो पूरा पन्ना का श्रृंगार, हीरे का तो पूरा हीरे का श्रृंगार, कई कई तरह के हिंडोला। और कथा के अतिरिक्त समय में अपने हाथ से भगवान के श्रृंगार बनाते रहते, पोशाक बनाते रहते। सबको सिखा दिया उन्होंने। साथ में कथा में पंडित रहते, उनको भी भगवान की सेवा में लगा के रखते। और आज उनके द्वारा दिए हुए संस्कार आज भी उनके परिवार में। यहीं वृंदावन में रसिया बाबा के यहाँ शरणागति में श्रीनाथ जी विराजे हैं। बहू बेटी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति श्रीनाथ जी को ऐसे लाड़ लड़ाते हैं कि हम उसको अपनी वाणी से कह नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोई सेठ साहूकार भगत जगत आ जाए, कोई उत्सव मेला ठेला है तो भगवान को बढ़िया भोग, नहीं। उनका मंगला से लेके सैन तक उत्तम से उत्तम भोग सामग्री, प्रत्येक दिन की पोशाक अलग, प्रत्येक उत्सव का कोई घर में हो ना हो, ये परंपरा ठाकुर जी की सेवा।
आप श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का एक वचन है, इतना प्यारा वचन है कि पूरे संसार में प्रत्येक गृहस्थ के घर घर लिखा देने योग्य श्लोक है वल्लभाचार्य महाप्रभु का। बहुत सुंदर श्लोक है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचेत्यक्तुं न शक्यते कृष्णार्थे तत्प्रियुञ्जीत कृष्णो नरथस्य मोचकः। संसार को, गृहस्थाश्रम को सर्वथा त्याग दो, ये रहने लायक नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला तेत दुर्गम शैल विशाला। बोले क्या करें, इतना वैराग्य नहीं है, इतना विवेक नहीं है, भोगों के प्रति आकर्षण और रुचि अभी मिटी नहीं है, संस्कार इतने विशुद्ध नहीं है कि हम गृहम सर्वात्मना त्याज्यम वाली बात मान लें। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, यदि तुम घर नहीं छोड़ सकते हो तो बिल्कुल मत छोड़ो, घर में ही रहो, लेकिन कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, उस घर को कृष्ण के निमित्त उसका प्रयोग कर दो। श्री कृष्ण तुमको सारे अनर्थों से मुक्त कर देंगे। ये घर श्री ठाकुर जी का है, ये पतिदेव भी श्री ठाकुर जी के हैं, ये सास ससुर भी ठाकुर जी के हैं, ये पुत्र पुत्रियां भी ठाकुर जी की हैं, ये मकान दुकान नौकरी चाकरी सब ठाकुर जी का है, और सबके ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के सब हैं। इस भाव से अष्टयाम सेवा घर में पधरा लो और अपनी संपूर्ण प्रवृत्ति को कृष्णार्पित कर दो, तो श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अनर्थों से मुक्त कर देंगे। कृष्णो अनर्थस्य मोचकः। लेकिन भैया वो ऐसे काम नहीं चलेगा कि घर में सेवा पूजा एक बड़ी भारी समस्या बन जाए कि अब कौन करेगा भगवान की पूजा। बोले वो मोड़ा कर ले, अब मोड़ा को जाने स्कूल, नाक पहुँचते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं कि हमें स्कूल में जाएंगे वहाँ डंडा पड़ेंगे। अब तो डंडा पड़ते नहीं, पहले डंडा भी पड़ते थे। तो भगोनी में पानी भरा, गोपाल जी को डुप डुप किया, शक्कर धर दी भोग के लिए, चले स्कूल। ये ठीक, ठाकुर जी को लाड़ लड़ा, प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान।